नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र जेटली और हमेशा मैं आप लोगों के लिए प्रीकास्ट इंडस्ट्री, फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री और इससे रिलेटेड कुछ न कुछ वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज जो मैंने टॉपिक चुना है आप लोगों से बात करने के लिए, ये बिल्कुल फ्रेशर्स लोगों के लिए है जो लोग फ्लाई ऐश ब्रिक का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बिज़नेस देखने में जितना अच्छा लगता है, आप बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब में वीडियोस आते हैं कि रोज़ आप महीने में 3 लाख कमाएं, 5 लाख कमाएं, तो निश्चित तौर पर इससे कमाया जा सकता है, पर ये इतना ईजी नहीं है। कई बार स्थिति हो जाती है कि महीने का 3 लाख घुसाना भी चालू हो जाता है। तो अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक के बिज़नेस में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस को करने के लिए एक्चुअल में हमें कितना फ़ंड लगने वाला है, क्योंकि फ़ंड ही है जिससे आप इस बिज़नेस को रन करोगे। तो पहले तो आपको लोकेशन देखना है, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक का जो बिज़नेस है वो चालू करने के लिए आप कहीं शहर के बीच में नहीं लगा सकते। इसके लिए एक इंडस्ट्रियल लैंड होना ज़रूरी है और कवर्ड शेड होना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस फ्लाई ऐश से बनता है। तो फ्लाई ऐश आप जहाँ पे उतारोगे, रखोगे, जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं वो देखते हैं कि अगर उन्होंने गलती से कुछ ऐसी जगह पे लगा दिया है जहाँ पे आजू बाजू रेसिडेंशियल है या दूसरी इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं और उन्होंने फ्लाई ऐश को वहाँ स्टोर करने के लिए अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रखा है, जब उनका बल्कर आता है और वो खाली होते तो बेचारे डरे सहमे से होते जब उनकी फ्लाई ऐश अनलोड होती है, क्योंकि इतना गुबार उड़ता है, इतनी धूल उड़ती है कि कई बार अगल बगल वालों से विवाद की स्थिति हो जाती है। तो एक तो आपको जब भी ये बिज़नेस चालू करना है तो फ्लाई ऐश ब्रिक को स्टोर करने के लिए आपको एक कवर्ड शेड होना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से वो उतारा जा सके जिससे अगल बगल वालों को प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा, फ्लाई ऐश बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप जहाँ पे भी प्लांट लगा रहे हो आपको देखना है कि वहाँ पे, क्योंकि फ्लाई ऐश जब भी आएगा बल्कर में आएगा, वो 30 टन, 40 टन, 50 टन की गाड़ी में आएगा। तो जिस जगह पे आप लगा, लोग क्या करते हैं, पूरा दूर गांव खेड़े में प्लांट लगा लेते हैं। अब वहाँ पे ऐसी सड़क ही नहीं होती है कि जहाँ पे वो 40 से 50 टन का बल्कर जाए। सूखे के दिनों में तो आराम से चला जाता है, पर बारिश के दिनों में उनका बल्कर वहाँ पे गड़ जाता है। तो आपको देखना है कि मोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जब आपका बल्कर आएगा, सीमेंट आएगा, आपका सैंड आएगा, स्टोन डस्ट आएगा, सारे के सारी गाड़ियां जो आएंगी वो 40 से 50 टन की कैपेसिटी की आएंगी। तो आप जहां पे भी प्लांट लगा रहे हो वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इस तरीके की गाड़ियां आराम से आ सकें। ये आपको पहली चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखिए, जहाँ पर आप प्लांट लगा रहे हो वहाँ पर 33 kVA या 11 kVA की लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन लोगे तो अमूमन अगर आप एक छोटी फ्लाई ऐश ब्रिक की भी प्लांट भी लगाते हो तो 25, 30, 35 किलोवाट तक का लोड लगता है। तो जहाँ पे आप लोड ले रहे हो वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, उस ट्रांसफार्मर में इतनी जगह है कि नहीं, क्योंकि 50 किलोवाट से कम का कनेक्शन लेने के लिए तो आपको डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जहाँ पे आप प्लांट लगा रहे हो और वहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफार्मर अगर है तो उसमें क्या इतना स्पेस है कि एमपीईबी या जिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दायरे में आप आते हो वो आपको उसमें से उतना कनेक्शन दें, क्योंकि अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत आएगी तो फिर हो सकता है वो खर्चा आपको बेयर करना पड़े अगर वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में इतना स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने को कैलकुलेशन करना है कि हमको इस बिज़नेस को करने में जगह कैसी चाहिए, कितनी जगह चाहिए। जगह कितनी चाहिए ये डिपेंड करेगी आप कितना ब्रिक रोज़ बनाना चाहते हो। 5000 ब्रिक बनाना है, 10,000 ब्रिक बनाना है, 50,000 ब्रिक बनाना है, तो उस हिसाब से आपको जगह की ज़रूरत होगी। और मैं आपको बता दूं अपने तजुर्बे से, अगर आप मोटा मोटी 10,000 पर डे का भी ब्रिक प्लान करते हो प्रोडक्शन का, तो 1 एकड़ लैंड कम से कम लगती है। 1 एकड़ लैंड क्यों लगती है, क्योंकि आप जहाँ पे मशीन को लगाओगे उस मशीन को बनाने के लिए करीब 2000 स्क्वायर फीट का आपको एक शेड चाहिए है, प्लस आप जहाँ पे फ्लाई ऐश को स्टोरेज करोगे कवर्ड शेड चाहिए है, सीमेंट आप जहाँ पे रखोगे वो कवर्ड से शेड होना चाहिए। तो इस तरीके से 3 से 4000 5000 स्क्वायर फीट तो आपको कवर्ड एरिया लगता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है।
दूसरा, आप मशीन जो ले रहे हो वो मशीन की कैपेसिटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसी मशीन ले रहे हो। अमूमन लोग क्या करते हैं, मशीन लेते वक्त ही सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। कितने टन का प्रेस होना चाहिए, उसका पैन मिक्सचर का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, और उसका पावर लोड कितना है, एक बार में वो कितना ब्रिक निकालता है। प्लस जहां आप ये प्लांट लगा रहे हो उस एरिया में आपके यहाँ ब्रिक की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने में ब्रिक बनता है, आपका कंपटीशन किससे है, रेड ब्रिक वालों से है, क्ले ब्रिक वालों से है, या ऑलरेडी उस एरिया में बहुत सारे पावर प्लांट हैं, फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी कैसी है, क्या रेट में आपको फ्लाई ऐश मिलती है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको एक ब्रिक बनाने के पीछे कितना मैन पावर लगता है, कितना खर्चा लगता है, कितने की मशीन आती है, तो सबसे पहले तो जिस एरिया में आप लगा रहे हो तो पहले आप लैंड का सर्वे करो। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, वहाँ पे इतने हैवी भारी भरकम गाड़ियों को जाने के लिए जगह है कि नहीं है, पावर के लिए वहाँ पे व्यवस्था है कि नहीं है, आप कितनी ब्रिक बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा कि आपके रॉ मटेरियल क्या होते हैं। अमूमन अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने जाते हो तो सीमेंट अगर आप ओपीसी यूज़ करते हो, मैं आपको बता दूं सीमेंट करीब करीब मार्केट में 3 से 4 प्रकार की आती हैं। जितने भी प्रीकास्टर्स हैं या फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हैं या पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं या प्रीकास्ट इंडस्ट्री में लोग जो काम करते हैं वो लोग नॉर्मली ओपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। ओपीसी में भी 2 ग्रेड आते हैं, एक ओपीसी 53 ग्रेड होता है, एक ओपीसी 43 ग्रेड होता है। बहुत सारे स्टेट्स में ओपीसी 43 ग्रेड नॉन ट्रेड के अलावा नहीं मिलती, और आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से ही कांटेक्ट करना पड़ता है। और नॉन ट्रेड की सीमेंट लेने के लिए आपको कम से कम कंपनी से 100 टन का सौदा करना पड़ता है। मेरे एमपी में तो कहीं भी नॉन ट्रेड के अलावा ओपीसी सीमेंट नहीं मिलती है। मार्केट में जो सीमेंट मिलती है उसको पीपीसी सीमेंट बोलते हैं। तो मैं आज आपको बता देता हूँ सीमेंट में क्या फ़र्क होता है। अपन रोज़ अगर आप इस वीडियो को देख के कमेंट करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो मैं रोज़ आपको इस बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता जाऊँगा। मुझे नहीं पता आपके मन में क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहते हो, तो वीडियो देख के ही अगर आप कुछ कमेंट्स करते हो तो मैं उस हिसाब से आपको उत्तर देता जाऊँगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ सीमेंट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, सीमेंट एक होती है ओपीसी 43 ग्रेड, एक होती है ओपीसी 53 ग्रेड। ठीक, ओपीसी 53 ग्रेड ओपीसी 43 ग्रेड के मुकाबले ज़्यादा फास्ट सेटिंग देती है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है 53 MPa होता है, इसलिए उसको 53 ग्रेड बोलते हैं। जो 43 ग्रेड होती है उसका 28 डे का जो स्ट्रेंथ हो जाए, जब मोर्टार क्यूब बनाते हैं सीमेंट की, तो 43 MPa होता है। ऐसे ही पीपीसी सीमेंट होती है। पीपीसी सीमेंट का मतलब होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो एज पर स्टैंडर्ड्स उसमें 35% तक फ्लाई ऐश सीमेंट इंडस्ट्रीज मिला सकती हैं। कोई कंपनी 35% इज़ द मैक्सिमम लिमिट। तो पीपीसी सीमेंट जो आप लेते हो तो उसमें ऑलरेडी फ्लाई ऐश मिक्स होता है। तो जिनको नहीं मिलती है तो लोग फ्लाई ऐश ब्लेंडेड सीमेंट ही यूज़ करते हैं, उसको पीपीसी बोलते हैं। फिर एक होता है पीएससी सीमेंट, उसको बोलते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो उसमें फ्लाई ऐश की जगह स्लैग, जो स्टील इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में होता है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, पर उसकी स्लो सेटिंग होती है, तो पीएससी सीमेंट बोलते हैं। ऐसे ही कंपोजिट सीमेंट होता है। कंपोजिट सीमेंट में क्लिंकर, फ्लाई ऐश और स्लैग मिक्स किया जाता है। तो 3 तरीके की चीज़ें मिक्स होने से वो स्लैग सीमेंट कहलाता है। तो नॉर्मली जितने भी ब्रिक बनाने वाले लोग हैं वो ओपीसी 43 या 53 ग्रेड सीमेंट यूज़ करते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल होता है स्टोन डस्ट, रिवर सैंड। आपके एरिया में जो सस्ता है, क्योंकि सैंड माइनिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और बैन होने के कारण रिवर सैंड महंगा भी मिलता है और सब जगह नहीं मिलता, पर कुछ एरिया में रिवर सैंड भी बहुत सस्ती मिल जाती है। तो आप दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर आपके एरिया में रिवर सैंड मिलता है तो आप रिवर सैंड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके एरिया में स्टोन डस्ट मिल जाता है, क्रशर्स हैं, तो क्रशर की डस्ट भी इसमें यूज़ होती है, तो आप ब्रिक बनाने में क्रशर की डस्ट भी यूज़ कर सकते हो। और तीसरा कंपोनेंट होता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश भी मेनली 2 प्रकार की मिलती है। एक होती है ड्राई ऐश, जो साइलो ऐश आती है, बल्कर्स में भर के आते हैं। दूसरी पॉन्ड ऐश होती है, जहाँ पे पावर प्लांट्स होते हैं, जब बहुत क्वांटिटी में फ्लाई ऐश जनरेट होती है और डिस्पोज नहीं हो पाती, तो वो डैम्स बने हुए होते हैं पावर प्लांट के पास में, तो उसी ऐश को वो डैम में डाल देते हैं बाद में, ताकि वो उड़े ना, पॉल्यूट ना करे एनवायरनमेंट को। फिर उसी ऐश को वापस ब्रिक इंडस्ट्रीज वगैरह वाले लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है पॉन्ड ऐश अगर आप यूज़ करते हो। फ्लाई ऐश जो ड्राई ऐश आती है, अगर ड्राई ऐश नहीं मिलती है तो पॉन्ड ऐश आप ले सकते हो। फ्लाई ऐश कभी भी आपको, आप किसी भी इस इंडस्ट्री में जाते हो
तो हर पावर प्लांट से फ्लाई ऐश आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। गवर्नमेंट के भी कुछ नॉर्म्स हैं कि अगर आप पावर प्लांट के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में हैं तो फ्लाई ऐश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में तो नॉमिनल, तो मोटा मोटी अगर आप देखो तो इसमें आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही लगती है कि आपके पास कितने किलोमीटर से आते हैं। फ्लाई ऐश पावर प्लांट से एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। इसके लिए आपको खोलने के लिए एक GST सर्टिफिकेट चाहिए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाके आपको इंटीमेट करना है कि आप ऐसी कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं जिसमें फ्लाई ऐश यूज़ होगा, तो आपको वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी। ग्रीन प्रोडक्ट में आता है, NOC आराम से मिल जाती है। सिर्फ आपको जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रोटोकॉल्स हैं कि फ्लाई ऐश का संधारण कैसे करना है, कैसे उसको रखना है जैसे आसपास का एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो, तो इस तरीके से आपको वहाँ से आपको आराम से मिल जाता है। बाकी GST सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन नंबर आप इजीली ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल लाइसेंसिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फ्लाई ऐश के ब्रिक्स को प्राथमिकता से लिया जाता है। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आजकल तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी फ्लाई ऐश ब्रिक को हाथों हाथ लिया जाता है। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स भी हैं कि फ्लाई ऐश कई चीज़ों में मैंडेटरी है। फ्लाई ऐश के ब्रिक्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कुछ लोग ASC ब्लॉक्स लगाते हैं, कुछ लोग CLC ब्लॉक्स लगाते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और मेरे से कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रोज़ कुछ न कुछ टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो अगला आपका क्वेश्चन क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए उस क्वेश्चन को ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।